बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने डीएई का मैथ स्टार्ट किया हुआ सेकेंड ईयर का 1.2 हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसको हमने जो है सॉल्व करना है। अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने चेक करना है लिमिट पुट करके कि डिवाइड में ज़ीरो तो नहीं बन रहा। मैंने आपको 3 कंडीशंस लिख के दी थी कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ना बने और डिवाइड में आपके पास ज़ीरो ना आए। तो सबसे पहले मैंने आपको फिर यही बताया था कि हमने ये चेक करना है कि डिवाइड में ज़ीरो ना बने। अगर डिवाइड में ज़ीरो नहीं बन रहा होगा तो फिर हम लिमिट पुट करेंगे। अगर डिवाइड में ज़ीरो बन रहा होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी और मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये देखें, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, इधर 1 + 3 = 4, 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो 2, 2 - 2 = 0 और ऊपर भी 1 - 1 0। तो यहाँ आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ओके, तो फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिलता जुलता था। ये आपके डिनोमिनेटर में है, उसमें हमने रैशनलाइज़ किया था। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको रैशनलाइज से सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज मीन्स कि जो आपके पास ये डिवाइड में है इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस सेंटर वाला साइन आपने चेंज कर देना। ओके, इसको कहते हैं रैशनलाइज। हम इन दोनों को आपस में कट करें तो बाकी वापस यही वैल्यू बन जानी है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये हम कैसे रैशनलाइज का। ये है कि आपने ये जो वैल्यू है इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस सेंटर वाला साइन चेंज कर देना। हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। x - 1 इंटू x + 3 + 2 और ये डिनोमिनेटर जो है दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इधर बेटा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको पता है सबको कि a - b × a + b अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये इक्वल होता है a² - b²। तो ये देखें, a - b × a + b, ये और ये सेम वैल्यू है, ये और ये सेम वैल्यू है। तो मीन्स a - b × a + b = a² - b²। वो फार्मूला इधर यूज़ करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। और नीचे आपके पास फार्मूला लग जाएगा कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और इधर आपके पास ऊपर यही वाली वैल्यू x - 1 x + 2 और डिवाइड में ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इधर से आपके पास बचा x + 3 एंड -2 का स्क्वायर 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x - 1 इंटू x + 3 + 2 डिवाइडेड बाय x। प्लस माइनस 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 होंगे तो 4 में से 3 माइनस किए 1 और साइन बड़ी रकम का माइनस इधर आ जाएगा। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 + 2, ये वैल्यू बची। रैशनलाइज के बाद जो आपका सोल्यूशन आना है उसके अंदर आपने पिछले क्वेश्चन की तरह लिमिट अप्लाई कर देनी है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 1 पुट करें, 1 आ जाएगा x की जगह। तो स्क्वायर रूट 4 + 2, आपको पता है स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो 2 के इक्वल होता है। 2 + 2 = 4। ये आपके पास आंसर है इसके पार्ट 1 का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमने सबसे पहले लिमिट पुट करके देखना है कि डिवाइड में 0 तो नहीं बन रहा। तो जब अब x की जगह 1 पुट करेंगे, ये देखें 1 - 9 इज़ इक्वल टू -8। आपके पास डिवाइड में 0 नहीं बन रहा, ऊपर भी नहीं आपके पास 0 बन रहा, तो मतलब कि ना इन्फिनिटी बन रहा है लिमिट पुट करके, ना 0 बन रहा है। तो आपने लिमिट जो है वो डायरेक्ट पुट कर देनी है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट x - 3 इंटू x - 9। लिमिट पुट करके आपके पास 0 और 0 फॉर्म नहीं बन रही, ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ना आपके पास डिवाइड में 0 आ रहा है। तो x की जगह 1 पुट कर दें। 1 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - 9। ओके, लिमिट अप्लाई की, x की जगह 1 पुट कर दिया। 1 का पावर 1/2 ली तो 1 नहीं आया। 1 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - 9। ये प्लस है, माइनस, प्लस माइनस 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 होंगे और साइन बड़ी रकम का माइनस। इधर आपके पास ऊपर भी इसी तरह -2 डिवाइड में -4। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 नो। इधर आपके पास था 8, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 1/4। आपके पास इसका आंसर आएगा 1/4। अच्छा, इसमें हमने लिमिट पुट की, 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं बन रही थी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बन रही थी, तो आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करके सिंपली सॉल्व कर दिया। अच्छा, इस सवाल थोड़ा सा चेंज हो के आ सकता है, वो इस तरह कि ये वाला जो टर्म है ये सेम टू सेम रहेगी। ये लिमिट आपकी आ सकती है कि x अप्रोचेस टू 9। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए फॉर एग्जांपल कि लिमिट x अप्रोचेस टू 9 स्क्वायर रूट x - 3 डिवाइडेड बाय x - 9। क्वेश्चन आपका यही है, बस लिमिट जो है वो यहाँ x अप्रोचेस टू 1 है। तो अगर आपको x अप्रोचेस टू 9 क्वेश्चन आ जाए, तो अब आप ये वाली लिमिट पुट करके देखें। 9 - 9 0, ऊपर भी आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, 3 - 3 0, तो इस तरह 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग हो के 1 की जगह 9 आ जाए, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना। 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें भी आपने रैशनलाइज करना है कि जो आपके न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। लिमिट x अप्रोचेस टू 9 x - 3 x - 9 मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब जो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर वही वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, a - b इंटू a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग गया a² - b² और डिवाइड में आपके पास x - 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। ओके, अब ये आपका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 9 x - 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में x - 9 इधर स्क्वायर रूट x + 3। ये x - 9 के साथ कैंसिल, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, x अप्रोचेस टू 9, ये वाली वैल्यू कैंसिल, यही बस आपके पास वैल्यू रह जाएगी स्क्वायर रूट x + 3। ओके, अब इसका लिमिट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट 9 + 3, x की जगह 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 + 3, इसका आपके पास आंसर आ गया 3 + 3 = 6। 3 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, इधर ये क्वेश्चन था जब हमने लिमिट अप्लाई की तो 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं बनी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बनी। ओके, और ना आपके पास डिवाइड में 0 आ रहा था।
तो हमने सिंपल लिमिट पुट कर ली। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होके 1 की जगह अगर 9 आ जाए तो आपके पास 0/0 फॉर्म बनती है इस क्वेश्चन में। ओके, तो फिर हम इसको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फिर हम इसको रैशनलाइज करके ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 2 पुट करें, तो 2 - 2 0, तो डिवाइड में आपके पास 0 आ रहा है। ऊपर भी जब आप 2 अप्लाई करें, 2 + 7 = 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 - 3 = 0, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? ये देखें, ये सेम वैसी वैल्यू है, तो इसको आप रैशनलाइज ही करेंगे। इसको रैशनलाइज करें, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सेंटर वाला साइन बस चेंज हो जाएगा, या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब उसी तरह न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x + 7 - 3 × x + 7 + 3 और डिवाइड में x - 2 × x + 7 + 3। अब a - b × a + b = a² - b²। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ बचेगा आपके पास x + 7 - 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में आपके पास x - 2 × x + 7 + 3 +7 - 9, x अप्रोचेस टू 2, x माइनस प्लस माइनस ही होंगे माइनस, तो 9 - 7 = 2 और साइन बड़ी रकम का माइनस। x - 2 डिवाइड में भी आपके पास x - 2 है और इधर आ गया x + 7 + 3। ये x - 2 के साथ कैंसिल। इधर क्या बचा आपके पास 1/x + 7 + 3। ये अब सॉल्व हो गया, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें, 2 + 7 + 3 स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, 7 + 2 9, 9 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आएगा 3, 3 + 3 = 6। ये आपका इसका आंसर है 1/6। लिमिट x अप्रोचेस टू a, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू x की जगह आप a पुट करेंगे, तो a - a 0 और ऊपर भी स्क्वायर रूट a - स्क्वायर रूट a = 0, तो इसमें भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो किसी और मेथड से सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट आपके पास है तो आप इसको रैशनलाइज ही कर लेंगे। सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसी मेथड से करवाता हूँ जिससे आपको मैंने बाकी क्वेश्चंस करवाए हैं। इसको रैशनलाइज करें, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बस सेंटर वाला आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी,
और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर के साथ। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ओके बच्चे, और डिवाइड में x माइनस ए इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट ए। ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल। इधर आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस ए बचा इधर, और डिवाइड में भी आपके पास x माइनस ए बचा, इधर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट ए। अब x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट ए। अब ये लिमिट रैशनलाइज के बाद सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह a पुट कर दें, तो यहाँ आपके पास आएगा इसकी जगह a स्केयर रूट ए प्लस स्केयर रूट ए 2 टाइम्स स्केयर रूट ए। ये इसका आपके पास आंसर है। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन जो है 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इधर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू a स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट ए और डिवाइड में x माइनस ए, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको अल्टरनेट मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये होगा शॉर्ट, मतलब कि ये भी लेंथी नहीं है, मतलब इससे भी शॉर्ट जो है ना क्वेश्चन होगा ये। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बस याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर x था ना तो मैंने स्केयर रूट भी लगा लिया, स्केयर भी लगा लिया कि स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपके पास x ही बचेगा। और इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि स्केयर रूट के साथ कैंसिल होगा तो a बचेगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, मैं लिख सकता हूँ। तो इधर अब आपने क्या करना है, अब आपका इधर फॉर्मूला ओपन होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास इसके कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास आंसर है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेनी। जो पिछला था वो इससे थोड़ा लेंथी था, लेकिन वो उसी तरह था जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं। ये लेंथी नहीं था, लेकिन आपके पास जो है थोड़ी सी इसमें चेंज है, वो आपने याद अगर रख लें तो शॉर्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई लिमिट आप अप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही आएगा 1/2 स्केयर रूट ए। ओके, अच्छा, आपने ये क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व किए हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 2 के भी तकरीबन सारे पार्ट इसी मेथड से सॉल्व हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी ऑल पार्ट्स तकरीबन इसी मेथड से सॉल्व हुए हैं, बस एक पार्ट के अलावा जिसमें आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। मतलब इसमें है क्या, मैं आपको बताने लगूँ कि जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही होगी, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। हमने अभी तक जितने किए उनमें या डिवाइड में 0 आ रहा था या 0/0 फॉर्म बन रही थी कि मोस्ट क्वेश्चंस में। तो हम ये करते थे कि जिस वैल्यू के साथ स्केयर रूट है उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे सेंटर वाला साइन चेंज करके, जिसको हम रैशनलाइज कहते हैं। ऑल क्वेश्चंस में इसी तरह हुआ, आपने देखा होगा। जब हम इनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हर क्वेश्चन में आपके पास वही वाला फार्मूला यूज़ होता है कि आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। इधर मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही फार्मूला यूज़ हुआ जो इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के, कि वो ऐसी वैल्यू बन जाती है जिसमें एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि a स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर जैसे ये फार्मूला आपके पास इधर यूज़ हुआ है। और डिवाइड वालों को मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता
क्योंकि जब ये फार्मूला यूज़ होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो सॉल्व होगा, तो हमारे पास ऐसी वैल्यू बनती है जो डिवाइड वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाती है। आपने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें यही हुआ कि जब आपने फार्मूला लगाया ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये डिनोमिनेटर में लगे न्यूमिनेटर में लगे, किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में लग रहा है किसी में न्यूमिनेटर में, तो जब न्यूमिनेटर में लगता है या डिनोमिनेटर में तो कैंसिल होने के बाद सोल्यूशन के बाद आपकी एक वैल्यू आती है जो आपकी ऊपर या नीचे जो वैल्यू जो भी हो उसके साथ कैंसिल हो जाती है, और जो आपके पास बाकी बचता है सोल्यूशन उसका उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ना 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, बल्कि सिंपल आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। तो इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, आपने रैशनलाइज करना है और इस मेथड से आपने सॉल्व कर लेना। कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।